वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 मिनट सेटअप के बारे में, यानी 5 मिनट इंट्राडे स्ट्रैटेजी के बारे में। 5 मिनट में हम इंट्राडे का पूरा सेटअप रेडी कर सकते हैं और इस सेटअप को लेकर जो है आप अपना ट्रेड ले सकते हो या इंट्राडे कर सकते हो। हमारी इंट्राडे सीरीज़ का ये नेक्स्ट वीडियो है। आई होप आपको इंट्राडे के पूरे वीडियोस ही पसंद आ रहे होंगे। सबसे पहले 5 मिनट में अगर हम इंट्राडे करने की बात कर रहे हैं या इंट्राडे का सेटअप लगाने की बात कर रहे हैं तो 5 मिनट में जो वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस है प्लस फर्स्ट पुल बैक जो आएगा वो स्ट्रैटेजी के बारे में हम बात करेंगे। मैंने आपको इसके पहले भी वीडियोस में कहा है, अगर आप जानना चाहते हो VWAP यानी वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस होती क्या है, ये कैसे काम करती है, इसको किस तरह से एनालाइज करना है, तो ये अगर आप चाहते हो तो आपको कमेंट सेक्शन में VWAP लिखना है और हम इसके ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। तो ये जो स्ट्रैटेजी रहने वाली है 5 मिनट वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस प्लस फर्स्ट पुल बैक स्ट्रैटेजी, ये बिगनर्स और इंटरमीडिएट दोनों के लिए है। हाई लिक्विडिटी स्टॉक्स के लिए है, फास्ट डिसीजन मेकिंग के लिए, यानी परफेक्ट फॉर द इंट्राडे है, ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे। अगर हम चार्ट सेटअप की बात कर ले कि इस स्ट्रैटेजी के लिए चार्ट किस तरह का रखना है, टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए, तो बहुत क्लीन रखना है। बहुत सारे चार्ट में जो है इंडिकेटर्स नहीं लगाने। अगर आप बहुत सारे इंडिकेटर्स और बहुत सारे चार्ट को वॉल्यूम्स के साथ इसके साथ भर दोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले इंट्राडे के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है। उसके अलावा इंडिकेटर्स की अगर हम बात कर ले तो वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस इंडिकेटर, सिर्फ एक ही इंडिकेटर लगाना है, बहुत सारे इंडिकेटर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती इंट्राडे में। जितने ज़्यादा इंडिकेटर्स उतना ज़्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे होने वाला है। स्टॉक्स की बात कर ले तो जैसे कि रिलायंस, SBI, ICICI बैंक, HDFC बैंक, टाटा स्टील, निफ्टी, ऐसे स्टॉक्स आपको चूज करना है जो ब्लू चिप हो, काफ़ी स्टेबल वहाँ पे होने चाहिए। ट्रेड कब करना है, इसके टाइम फ्रेम पे एक पूरा डिटेल वीडियो ऑलरेडी है, आप वो जाकर सीख सकते हैं कि 3 टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए कौन से बेस्ट है। फिर भी हम बात करें तो 9:20 AM से लेके 11:30 AM अवॉइड करना है। पहले 5-10 मिनट का टाइम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, क्योंकि ये जो है फॉल्स मूव्स दे सकता है। अब यहाँ पे अगर हम बाय सेटअप की बात कर ले, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। हम बाय सेटअप की बात करें तो यहाँ पे पहला स्टेप होगा कि मार्केट बायस है, यानी ये चीज़ें देखनी है। निफ्टी अबोव है, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस के या बिलो है, ये देखना है। अगर अबोव है तो आपको सिर्फ बाय करना है। स्ट्रॉन्ग ग्रीन इंडेक्स कैंडल प्रेफर्ड होनी चाहिए तभी बाय करना है, एकदम छोटे से किसी पॉइंट पे बाय नहीं करना है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, ब्रेकआउट कैंडल देखनी है। ब्रेकआउट कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होनी चाहिए। ब्रेकआउट कैंडल वो भी एक बड़ी बॉडी के साथ होना चाहिए, हाई वॉल्यूम होना चाहिए, 2x का एवरेज वॉल्यूम होना चाहिए। ब्रेकआउट कैंडल यानी अगर एक कैंडल ये ग्रीन बनी है, यहाँ से ब्रेकआउट आके ये दूसरी ग्रीन कैंडल अगर बन रही है तो ये ब्रेकआउट कैंडल होगी, ये नहीं होगी। तो ब्रेकआउट कैंडल आपको देखनी है। सबसे पहले हाई वॉल्यूम होना चाहिए, प्रीवियस डे का जो हाई है और पहले 15 मिनट का जो हाई होगा वो, या तो फिर 1 यानी डे का ओपनिंग होगा, वहां से आप ये हाई को भी कंसिडर कर सकते हो। ब्रेकआउट कैंडल कहाँ से देखनी है, एक तो प्रीवियस डे के हाई से ब्रेकआउट देखना है, या तो पहले 15 मिनट का हाई जो होगा उसके बाद ब्रेकआउट कहाँ से दे रहा है वो देखना है, या डे 1 का जो भी ओपनिंग होगा वहां से भी आप इसको देख सकते हो। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, फर्स्ट पुल बैक जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉक मार्केट अगर आप रोज एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे पहला जो पुल बैक आएगा वहीं से मार्केट का पूरा डायरेक्शन डिसाइड होगा। तो फर्स्ट पुल बैक पे आपको नजर रखना है। प्राइस पुल बैक टूवर्ड्स द वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, अगर पहला पुल बैक प्राइस को लेकर वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस के आसपास है तो आपको पुल बैक शुड बी लो वॉल्यूम होगा, स्मॉल कैंडल होगी, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस जो है ये सपोर्ट का काम कर रही होगी, वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी फाइन मूव आपको देखने को नहीं मिलेगा। थर्ड स्टेप जो है वो आपकी एंट्री होगी। एंट्री को ट्रिगर करने के लिए पहले तो बाय एंट्री की बात कर रहे हैं हम अभी, तो एंट्री करना है बाय पे कब करना है, जब बुलिश कैंडल क्लोज होगी अबोव वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस के। जो बुलिश कैंडल है ये क्लोज होनी चाहिए VWAP के। अगर VWAP के ये क्लोज होती है
तो विथ वॉल्यूम एक्सपांशन आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। अब जो फिफ्थ स्टेप हमारी रहेगी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वो रहेगा आपका स्टॉप लॉस। बिना स्टॉप लॉस के शेयर मार्केट में एंट्री करना यानी बिना ब्रेक के गाड़ी चलाना, एक्सीडेंट होना है, डैमेज होना है, जान भी जा सकती है। उसी तरह से लॉस होना है, कंगाल होना है और मार्केट से एग्जिट करना ही पड़ सकता है। तो हमेशा स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस कितना रखना है? बिलो पुल बैक लो, जो भी पुल बैक का लो होगा वहां पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे एक कैंडल बनी है, यहाँ से हमारी दूसरी कैंडल है। अब ये जो था ये प्रीवियस डे का हाई हो सकता है, ये वाली कैंडल, या तो फिर ये भी हो सकता है कि करंट 15 और टुडे मार्केट का पहले 15 मिनट की कैंडल है। अब ये कैंडल के यहाँ से जो नेक्स्ट कैंडल बनी है ये कंप्लीट होने बाद हमारी यहाँ पे एंट्री हो गई। अब हमारा लो क्या रहना चाहिए? यहाँ पे आप ये कैंडल का जो भी क्लोजिंग है यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा रख सकते हो। मैक्सिमम अगर आप चाहते हो रिस्क लेना तो आप ये कैंडल का क्लोजिंग पर भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। स्टार्टिंग पे या क्लोजिंग पर इस कैंडल के, इसी को बोलेंगे बिलो पुल बैक लो कैंडल के क्लोजिंग आपको रखनी है। हमारा टारगेट 1:2 का रेशो होना चाहिए। 1:2 का रेशो होना यानी आपका जितना भी अमाउंट है उसका 1% का लॉस आपको जो है ये बियर करना है। मिनिमम से मिनिमम लॉस रखना है। 1000 रुपये लगा रहे हो तो 100 रुपीज़ मोर देन इनफ है लॉस के लिए। उससे ज़्यादा का लॉस एक दिन में बियर करने का ज़रूरत नहीं है। ट्रायल यूजिंग हायर और लो, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रायल के लिए हायर और लो दोनों तरफ सेम चीज़ कर सकते हो। अगर हम सेल सेटअप की बात करें कि हम सेल सेटअप कैसे लेंगे, रिवर्स लॉजिक लगाना है इसी को। जो इंडेक्स होगा वो इंडेक्स के बिलो वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग बियरिश ब्रेकडाउन कैंडल होनी चाहिए। पुल बैक भी जो है वो वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस के नीचे होना चाहिए, यानी एज एक्ट एज अ रेजिस्टेंस लेवल। और एंट्री होंगी बेयरिश की क्लोजिंग पर और एसएल लगेगा पुल बैक के हाई पे। जो हमने वो इसके लिए देखा बाय के लिए, उसका एग्जैक्टली हम यहाँ पे अपोजिट देखेंगे। वहीं पे अगर हम एग्जाम्पल की बात कर ले, एक ये विजुअलाइजेशन है, ये कोई भी रियल फैक्चुअल नहीं है। हम चार्ट यहाँ पे इसीलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे कि चार्ट जो है ये यूट्यूब चार्ट्स, जो करंट चार्ट्स हैं इनको देख के यूट्यूब जो है वीडियो को बैन कर देता है, डिलीट कर देता है। ये पहले भी हुआ है, इस वजह से हमने लाइव चार्ट यहाँ पे नहीं लिए हैं। SBIN की बात कर ले हम तो यहाँ पे ब्रेक जो है प्रीवियस हाई जो था वो देखना है एट 9:30 को। अब इसके अलावा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कैंडल्स कहाँ की बनी है हम वो देखेंगे। पुल बैक जो है वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस का ये आ जाएगा 9:45 तक। अब स्मॉल रेड कैंडल बनती है या नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है, इस पे डिसाइड करेगा हम बाय करेंगे या सेल करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा ये 6 PTS का रहेगा और टारगेट 12 PTS का। यहाँ पे ये सिंपल से एग्जांपल के साथ एक विजुअलाइज आप कर सकते हो। अब ये इसमें अवॉइड कौन सी चीज़ें करनी है आपको, तो जो साइडवेज मार्केट है इसको अवॉइड करना है। स्टॉक फार फ्रॉम वेटेज वॉल्यूम एवरेज प्राइस के अगर बहुत दूर है स्टॉक, ऐसे स्टॉक में कोई भी टारगेट नहीं रखना है। न्यूज़ बेस्ड सडन स्पाइक वाले स्टॉक्स में भी इंट्राडे नहीं करना है। चॉपी जो ओवरलैपिंग कैंडल्स है ऐसे कैंडल्स में भी स्टॉक्स को अवॉइड करना है। अब इस स्ट्रैटेजी के कुछ रूल्स है जो कि आपको याद रखने हैं और वो स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल तभी बन सकती है जब ये रूल्स को आप जो है बाय हार्ट करके अप्लाई करेंगे। एक स्टॉक है तो एक ही ट्रेड लेना है, एक स्टॉक में 2-2 3-3 ट्रेड नहीं लगाना है। मैक्स टू मैक्स पर डे 2 ट्रेड मोर देन इनफ है। एक ट्रेड इनिशियली बिगनर्स के लिए बढ़िया है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, एग्जिट करके सेटअप बंद करना है। सेटअप के सामने बैठकर और देखना नहीं है कि मैं इतना देर रुक जाता तो इतना प्रॉफिट होता, ये अच्छा हो गया मैंने एग्जिट कर लिया इतना लॉस हो गया, कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ एग्जिट की पोजीशन बन गई सेटअप बंद करना है। किसी भी तरह का रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है कि आज मेरा इतना लॉस हो गया तो मेरे को ये रिकवर करना है तो मैं फिर से ट्रेड करूंगा और रिकवर करूंगा, नहीं। एक बार लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, सेटअप बंद, फिर से सेटअप को उस दिन हाथ नहीं लगाना है। और जनरल मेंटेन करना है, यानी लिखना है कि कितने पे लगाया था, कितना लॉस हुआ, क्या गलतियां की, क्यों एग्जिट किया, एग्जिट करने बाद मैं कितनी बार वापस सेटअप को चेक किया, सारे जनरल को मेंटेन करना है ताकि नेक्स्ट टाइम वही गलतियां आपकी रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। और जो अपनी गलतियों से सीखेगा वही अच्छा ट्रेडर बन पाएगा। अब ये स्ट्रेटेजी काम क्यों करेगी, आपको ऐसे
क्यों लगता है या मुझे ऐसे क्यों लगता है? सबसे पहले तो वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस जो है ये इंट्राडे या ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पर देखने को मिलता है। और फर्स्ट पुल बैक जो है ये लो रिस्क एंट्री होती है हमेशा, तो ये भी चीज़ याद रखनी, हम फर्स्ट पुल बैक के लिए ही यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। ट्रेंड प्लस वॉल्यूम इज इक्वल टू हाई प्रॉफिटेबिलिटी। अगर हम ट्रेंड को देखते हुए जा रहे हो, वॉल्यूम को देखते हुए जा रहे हो, तो हाई प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ पे होने के चांसेस भी हायर रहते हैं इंट्राडे में। तो ये जो हमने पूरा इंट्राडे का 5 मिनट की स्ट्रैटेजी देखी है अभी, 5 मिनट सेटअप की स्ट्रैटेजी, ये सेटअप की स्ट्रैटेजी को आप अगर फॉलो करते हो तो हो सकता है आप भी इंट्राडे में अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म खुद के लिए तैयार कर सकते हो, एक अच्छा सेटअप खुद के लिए तैयार कर सकते हो। जिसके पास डिसिप्लिन नहीं है वो ट्रेडिंग से दूर रहे। बिना डिसिप्लिन वाले डेफिनेटली इंट्राडे हो, चाहे स्विंग हो, चाहे ऑप्शंस हो, इसमें अपना नुकसान डेफिनेटली करवाएंगे। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.